साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में और ये थाना जो है सिकरार पड़ता है। सिकरार थाना क्षेत्र का एक गांव है डमरुआ, जहां से कुछ दिन पहले या यूं कहे कुछ महीने पहले एक वीडियो जारी होता है जिसमें दो लड़की और लड़के का जो है विवाह होता है। और ऐसे में वो जोड़ी इस वक्त हमारे साथ है। इनकी कोई बात है ऐसा जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो हमारे साथ इस वक्त ये लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ बात इनके साथ हुई है। सबसे पहले नाम क्या होगा आपका? अनु प्रजापति। आपका क्या नाम होगा? सुजीत माली जी। अनु, क्या कुछ मामला है आपका? बस यही मतलब शादी का लफड़ा शादी है। कैसे हुई थी आपकी? बस यही मेरे शायद आपने करी थी, जिस तरह से मैंने लव मैरिज तो नहीं हुई है, वैसा कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं। एक्चुअली शादी दबाव में हुई है। बस दबाव में इसलिए हुई है क्योंकि मेरे गांव में एक लड़का है, धीरज पाल है। मतलब मुझसे और उससे कुछ दुश्मनी थी, मतलब कि मेरे बहन से इधर उधर बात करता था, तो मुझे पता चले, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उसे बोला था, तो मतलब बोल रहा था कि तू गाली देती है मुझे, ऐसे करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तेरे को बर्बाद करके छोड़ूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेना जो करना है। तो मतलब ये मतलब मेरे पति हैं जिनकी शादी हुई है मेरे साथ। तो मतलब हम दोनों साथ में पढ़ते थे, आते जाते थे, क्लास आगे पीछे थी हम लोगों की। तो हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गांव के भी है, बस कुछ दूर घर है हमारा। तो बस उसका गलत मतलब निकाल के मेरे बहनों को भड़का के, मतलब इधर उधर करके कि मतलब ऐसे करता है वैसे करता है, मैंने इसके साथ वैसे देखा है, वो करता है ये करता है, मेरे बहनों को मतलब सबको भड़का के मतलब हम लोगों के दबाव में शादी करवा दी। मतलब सब लोगों को भड़का दिया कि इसकी शादी करवा दो, कहीं कल को भाग जाएगी, ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, इससे अच्छा है कि मार के घर पे पहुंचा दो, खुद मर जाएगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, इससे अच्छा है कि शादी करवा दो इन लोगों की, बात ख़त्म कर दो। तो मतलब एक दिन मैं ऐसे ही बात कर रही थी, तो मेरे बहनों ने मुझे देख लिया, तो मतलब उसका गलत मतलब निकाल दिया। इनसे आप घर पे बुला के बात कर रही थी या फोन से बात कर रही। एक्चुअली आते जाते हैं तो मतलब सब बात करते थे, तो मैं भी इधर उधर बात करती थी। मतलब इधर उधर कुछ काम था, ऐसे वैसे सब फ़ोन लगाते थे, कहीं जाते थे तो मतलब फ़ोन लगाते थे हाल चाल लेने के लिए, तो हम लोग बात करते थे इधर उधर। तो मतलब मैं बात कर रही थी, तो खाना बना रही थी उस समय सुबह के टाइम, तो मैं बात कर रही थी, तो मतलब मेरे बहनों ने मतलब गलत मतलब निकाल लिया। तो वो मतलब जो सिखाया था जैसे जैसे करने को, तो वो लोग वैसे ही मतलब एक भी बात नहीं सुनी, बस मार के पहुंचा दी। इनको बुलाया घर पे, बोल रहे हैं कि तू बात करता है, गलत मतलब निकाल रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तू आता जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू कुछ भी करेगा। मतलब वो लड़का पहले से ही भड़का रहा था कि वो अच्छा लड़का नहीं है, उसकी नीयत। धीरज पाल नाम का? धीरज पाल लड़का, हाँ। तो मतलब वो बोल रहा था कि अच्छा लड़का नहीं है, घर पे मत आने दिया करो, ऐसे वैसे, उसकी नीयत ठीक नहीं है, कल को कुछ ऊंच नीच कर देगा वो। मतलब वो पहले से ही ठान रखा था। मतलब मैंने उसको कुछ बोला था उसके मतलब मेरी बहन के बारे में, मैंने गाली दी थी उसे, तो बस वही भड़ास निकालने के लिए हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हम लोग बस फ्रेंडली थे और कुछ थे नहीं, और हम लोगों की शादी ज़बरदस्ती करवा दी। मतलब मेरे घर वालों से के दबाव में डाल के, मेरे घर वालों को मतलब भड़का के, मुझे भड़का के कि तू शादी कर ले, नहीं तो मतलब जो भी है उल्टा सीधा करके मैं वीडियो वायरल कर दूंगा तेरे बहन का, ऐसे वैसे, जो नहीं हुआ है वो भी कह के मतलब वायरल करवा दूंगा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो मतलब मैं भी डर गई, मेरे घर वालों ने इतना मुझे मारा, मतलब मार खिलवाया उसने कि मैं डर गई, डर के मारी मतलब कुछ बोला नहीं मैंने भी वो कर लिया। तो मार के पहुंचा दिया इनके घर पे। तो बोल रही मेरे बहनों ने मतलब धीरज पाल ने बुलवाया था कि ऐसे ऐसे जाके बोल देना कि मतलब कुछ होगा तो इनकी जिम्मेदारी है। तो ये भी डर गए, तो मतलब घर पे बैठा लिया, बोले कि तेरे घर वाले आएंगे तुझे लेके जाएंगे तभी तू जाना, वरना मत जाना, अगर कहीं तू गई इधर उधर खिसकी तो तू मर जाएगी जाके। तो मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम आ गया, मेरे मम्मी पापा भी बर्बाद हो जाएंगे, और जो होंगे तो होंगे। तो फिर मैं कहीं नहीं गई। तो शाम तक इनके मतलब इनके मम्मी पापा थे, तो मतलब इनके बड़े भैया गार्जियन हैं, मास्टर हैं वो प्राइवेट। तो मतलब वो आए, कहीं गए थे, बहुत दूर गए थे, तो वह आए तो बोलने लगे कि चलो घर पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बोला पहले कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मारेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, कोई सुनेगा नहीं मेरी बात, आपकी बात नहीं सुनेगा, मुझे नहीं जाना है। तो फिर इसके बाद फिर भी लेके गए, बोल रहे हैं क्यों नहीं सुनेंगे, हम हैं ना, हम बचाएंगे हम मारने से। तो गए, तो मेरी बहनों ने कोई बात नहीं सुनी, बस मारने चालू कर दिया। तो मतलब इधर उधर जोड़ के जो पट्टी पढ़ाई, तो इनके भैया को गलत लगी कि ये मेरा भाई भी गलत है। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो गलत है तो मैं अपने भाई को चल के गोली मार दूंगा। तो मैंने बोला क्यों मार देंगे, तो मैं डर गई। मैंने बोला क्यों मार देंगे आप, चलो ठीक है, अगर गलती है हम लोगों की ना, तो मैं भी डर गई थी। मैंने बोला गलती है ना तो हम दोनों मरेंगे,
आप मारिए तो हम भी मरेंगे, हम दोनों मरेंगे, हमारी भी गलती है और उनकी भी गलती है। तो बस इसीलिए तो मेरे घर वाले, मेरे मतलब मेरी बहनों ने वो धीरज पाल के दबाव में पहुंचा दिया, मार के, रात को भी मार के पहुंचा दिया। तब रात का आपको टाइम मारा? था, हाँ, मुझे मार के बहुत मतलब रुके ही नहीं थे, तो मार के पहुंचा दिया। अब धक्का धुक्की करके मार के पहुंचा दिया, इनके पास पहुंचा दिया, तो इनके भाई ने इनको निकाल दिया, मेरे बहनों ने मुझे निकाल दिया। तो मतलब हम दोनों डर गए, हम लोगों को उस समय कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एक बात अनु जी, आप बता रही हैं कि आप प्रजापति हैं, धीरज पाल हैं, तो आपके घर पे वो कैसे है और आपको जो है मार के इनके घर पर कैसे साइड कर मतलब दिया? साइड में ही आस पड़ोस हैं, तो मतलब जैसे सब आस पड़ोस में आते जाते रहते हैं, हाँ पड़ोसी हैं, आते जाते रहते हैं, मतलब करते धरते हैं, सबका मतलब सब अपना अपना वो करते हैं, मतलब आता जाता था इधर उधर। तो मतलब मुझे थोड़ा शक लगा, मुझे मतलब वो हुआ, किस बात का शक लगा आपको? मतलब कि मेरे बहनों से मेरी बहन है, मेरी बहन से मतलब लगता है कुछ अफेयर वगैरह है। तो मैंने पूछा, मैंने बोला उससे, तो बोल रहा है कि होगा भी तो तू क्या कर लेगी क्या नहीं, अगर नहीं होगा तो मतलब मैं कुछ भी जोड़ के तेरे को मैं बदनाम कर दूंगा, तेरे बहन को बदनाम कर दूंगा, ऐसे वैसे करके। मैंने बोले मतलब बहुत गंदी गाली मैंने दी। तो वो बोल रहा है कि चल मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, बर्बाद कर लेना, मैं देख लूंगी तुझे। चलिए तो ठीक है, बस इसी आपकी शादी जो है 2 महीने पहले लगभग हुई थी, 2 जुलाई, जहाँ तक मुझे पता है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपका जीवन जो है अच्छे से चल रहा था, अब क्या हुआ, क्या बात हो रही है अब? बस यही मतलब जीवन अच्छा कुछ नहीं चल रहा था, बस यही मतलब हम दोनों में लड़ाई हो रही थी कि मतलब तेरी शादी मेरे से सहमति से नहीं हुई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना लेकिन आप चाहता। इनको पहले पसंद करती थी कि नहीं? नहीं, इतना मतलब मैं पसंद नहीं करती थी, पसंद मतलब भी नहीं, शादी भी करनी है। लाइक करती थी, मतलब तो इतना लाइक का नहीं, मतलब पसंद ही तो हुआ। मतलब पसंद करती थी, मतलब ये नहीं है कि मतलब उल्टा सीधा मतलब कोई अफेयर वगैरह ये सब ऐसा नहीं कुछ करते, नहीं था। नहीं ऐसा कुछ फ्रेंडली नहीं थे है। आप हाँ फ्रेंडली थे, ऐसा तो सब में होता है, सब उठते बैठते हैं साथ में, खाते पीते हैं, मजाक मस्ती सब करते रहते हैं, मतलब उसी का मतलब उल्टा निकाल के मतलब हम लोगों को ऐसा कर दिया। और वैसे भी इनके भी साथ उसकी कुछ दुश्मनी थी, तो उसी में बड़ा सारा निकाल दिया। चलिए ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि मतलब हमारी ज़िंदगी हम ना खा पा रहे हैं, ना हम जैसी हमारी शरीर है इनकी शरीर है ऐसे कभी नहीं रहती थी। हम जैसे पागलों की तरह इधर से उधर नाच रहे हैं, एक साइड हम लोग हो ही नहीं पा रहे हैं, बस सिर्फ धीरज पाल की वजह से। बस यही चाहते हैं कि मतलब जो भी हुआ है धीरज पाल, मुझे इंसाफ चाहिए, धीरज पाल को कुछ ऐसा करवाइए, करें लोग, सब समाज ऐसा करे कि मतलब कभी कोई लड़की या फिर कोई लड़का किसी के साथ ऐसा ना करे, और कि कोई भी परिवार दबाव में ना आए। और अगर कुछ होता भी है, मुझे पता है कि धीरज पाल धमकी दे रहा था मेरे परिवार को या इनके परिवार को, अभी हम लोगों को जान खतरा भी है, अच्छा, हो सकता है, क्योंकि धीरज पाल बहुत खतरनाक लड़का है, ऐसा है नहीं, वो दिखने में सब सोचते हैं कि सीधा है ना, लेकिन बहुत सीधा भी नहीं है, बहुत मतलब मुझे जो बोला है मैं जानती हूँ कि मतलब हम लोगों को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी हुआ या मेरे परिवार को, इनके परिवार, मेरे बहनों को कुछ भी हो, तो धीरज पाल की, इसमें सारी जिम्मेदारी धीरज पाल की है। बस इतना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। और कुछ भैया क्या नाम था आपका? जी सुजीत। जो आपकी पत्नी है, जी जी ये कह रही हैं कि आप आपसे जो है क्लास पीछे थे, क्या 1 क्लास 2 क्लास पीछे? जी हमारी 2 क्लास पीछे जी। थी। तो दबाव में आपकी शादी हो गई? जी बिल्कुल। तो कैसे ये संभव हुआ, दबाव में कैसे शादी हो गई? मन दबाव तो में था सर आपका? नहीं, मन नहीं था, जैसे फ्रेंड्स कोई कौन नहीं बात करता फ्रेंड में, अगर कोई फ्रेंड में कॉलेज में कोई बात नहीं करता फ्रेंड्स से, जैसे किसी को कोई काम लगा फेयर कॉपी कोई नहीं लेता, सब लेते हैं ना, इसका मतलब थोड़ा होगा हम उसके साथ गलत संबंध बना रहे। अगर मुझे कोई देखा हो गलत करते हुए, गलत संबंध देखते हुए, तो मुझे कहता। फिर मैंने उसको सुबह ये बात कर रही थी फ़ोन में, कुछ इसको मतलब चाहिए था या पैसा वैसा चाहिए था, बोली आप मुझे दे दे, मेरी मम्मी जब देगी मैं आपको दे दूँगा। मैंने बोला ठीक है। तो इनको बहनों ने उनको देखा फ़ोन में बात कर रहे थे, मेरे को बुलाया अपने घर, मैंने उनके घर गया, उन्होंने कहा आप इनसे शादी करोगे? हम कहे क्यों मैं शादी करूँ? इनकी मम्मी ने? हाँ इनकी मम्मी, इनकी बहनें रेनू, वो जो धीरज से बात करती है, धारा धीरज से जो बात करती है, उन्होंने बोला तुम इससे शादी करोगे? मैंने बोला क्यों मैं शादी करूँ? कहा तब कौन करेगा, ये नहीं करेगी शादी किसी से। मैंने बोला आपकी जिम्मेदारी है ना, वो क्यों नहीं करेगी, वो जाने, हम अपना जिम्मेदार ले सकते हैं और किसी को ले नहीं सकते। अच्छा बोल रही है तो तुम करवा दोगे शादी? मैंने बोला क्यों मैं करवा दूँ, जैसे सब आएंगे बैठेंगे शादी में बारात में, वैसे मैं बैठ दूँगा। भाई बहुत होगा बारात वालों को, जो देखभाल करनी है वही कर सकता हूँ मैं, इसलिए मैंने ये बोला। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप इसी शादी करो। मैंने बोला क्यों मैं शादी करूं? मैंने फिर वहाँ से उठ के जा रहा, मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ के वहाँ बैठा ली। फिर ये लड़की को बुलाया, लड़की से पूछा, लड़की ने कहा उसकी बहन तुमसे शादी करोगी? इसने कहा मैं उससे शादी नहीं करूँ, उसको उसके घर जाने दो, क्यों उसको बैठाई हो? तो मैं अपने घर आ रहा था, फिर वो पकड़ लिया, तो लड़की ने जोर से डांटा, फिर उसके बाद हम लोगों को घर आने दिया हमको। मैंने अपने घर आया, मैं अपने घर बैठा था, कुछ टाइम बाद 1 घंटे बाद उन्होंने फिर मार के इनको मेरे घर पहुँचाया। फिर बोला एक बार पहुंचा, फिर वो आधे रास्ते लड़की चली गई थी, घर की तरफ जा रही थी। फिर वहाँ से उन्होंने घसीटते हुए 4-5 बहनों मार के
मेरे घर बोल रही हैं अगर इस लड़की को कुछ हुआ तुम्हारी जिम्मेदार, तुम्हारे परिवार के जिम्मेदार होगा। मैंने बोला आप बैठ जाओ, देखो मैं इसमें मैं कुछ किया नहीं, मैं फालतू बज रहा हूँ। अगर मेरे घर वाले कोई आ रहा है मैं आपको उसके साथ पहुँचूँ, अगर मैं जा रहा हूँ मुझे भी कोई गलत अंजाम फिर लगा सकते हैं। इन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने आया बोला भैया, मेरे भैया आए, इन्होंने बोला भैया मुझे वो लोग बहुत मारेंगे। तो भैया मेरे कहें चलो मैं हूँ, कैसे मारेंगे वो लोग, मैं समझा दूंगा। तो उन्होंने हो गया। फिर भैया उन्होंने क्या बोला, इनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। चलिए ठीक है, अब क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या आ रही बस सर मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ किस चीज़ का चाहिए भैया? सर खा पी नहीं पा रहे हैं सही से। कोई खाना बनाने से आपको रोका है? नहीं बनाने कि से कोई नहीं रोका है। जब जीने नहीं देंगे तो कहाँ जिएंगे। अब हम लोग को रहने के ठिकान नहीं है, कहाँ जाएंगे। अब अच्छा, धीरे ठीक है, शादी आपने करी, एक मिनट, शादी आपने करी घर वालों की मर्जी से, मम्मी पापा आपके राजी थे? सब मम्मी पापा नहीं राजी थे। मेरे भाई थाने पे आया तो वो राजी था, उनकी मम्मी आई थी, इनकी बहन भी आई थी, वो लोग राजी से ब्याह हुआ घर से, शादी हुआ घर से। ठीक, अब इनकी मम्मी बोल रहे तुम अदर कास्ट में शादी की हो, तुम्हारा यहाँ हक नहीं होता रहने से। मैंने ये बोला इससे, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ अपने घर लेके रहिए ना। मैंने अपने घर लेके गया था, इन्होंने बोला नहीं आप मेरे घर छोड़ दीजिए, आप जब बनवा लेना तब मुझे वहाँ लेके चलना। मैंने कहा घर बना नहीं आपका क्या अभी? अरे जो बनवाया वो हमको देगा, हम भाई ने बनवाया आपके? हाँ जी, हमको जगह जमीन तो दिया है, आप जब वैसे बनवाइए। बोल रहा है अगर आपको 500 जो 1000 चाहिए मैं दूंगा। 500,000 बताइए। अरे जो देगा, मतलब बोल दिए, कहने से नहीं होता कुछ। कहे ठीक, मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने गाड़ी मेरे घर से लौटवाया, अपने घर पे ले गया। उनकी बहनों ने इनको कहा क्यों आई हो, उन्होंने कहा मम्मी ऐसी मेरे प्रॉब्लम, मेरे फैसला के साथ ऐसी होती है, दिक्कत है, मैं 10-15 दिन रहूँगी, मैं फिर चली जाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुम क्यों ऐसे रहेगी, मैं नहीं रहने दूँगी तुमको। फिर मैंने कहा ठीक है ज्योति चलो मेरे साथ घर, मैं जैसा रखूँ चाहे जहाँ रखूँ तुम्हें। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोला तुम भाई तुम्हारा यहाँ है पर तुम अपना करो। भाई मैं अपने घर को मैनेज कर सकता हूँ ना, तुम अपने घर को मैनेज करो। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैंने वहाँ से चला गया। चलिए ठीक है, 100 बात की एक बात मैं कर देता हूँ, क्या चाहिए आपको, क्या कुछ चाहते बस इंसाफ से हम लोग को रहने के ठिकान दीजिए बस। और धीरज तो पाल रहने का ठिकाना आप कहाँ चाहते हैं? इनके मायके में? नहीं मायके में नहीं चाहते, वो धीरज पाल कहीं से व्यवस्था करके हम लोग को दे। धीरज पाल? हाँ हमारा घर मतलब बस हमें चाहिए तो चाहिए धीरज पाल, हमें कहीं से भी कुछ भी करके हमें दे, हमारा घर बसाए। जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जिंदगी बर्बाद की है ना इंसान, मतलब दाग मार दिया किसी परिवार के ऊपर। आज उस परिवार की कंडीशन में जी रहे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है हम लोग नहीं समझ पा, अब हम लोग को समझ में आ गया। ठीक, अगर हमको नहीं दे रहा जगह वो कहीं से व्यवस्था करके हम लोग को व्यवस्था करके दे। और इंसाफ दे हम लोगों क्या को, करिए? इंसाफ चाहिए हम लोगों को। कभी कोई ऐसा मतलब ऐसा करें समाज के, कभी कोई लड़का ऐसा किसी के साथ ना करे। मतलब इतनी मैं टाइम भी दे रहा हूँ 2 महीने 3 महीने, जब उसके पास हो जाए और हमको बोले आए मैं वहाँ आऊँगा रहूँगा। और दूसरी बात, अगर हमारे परिवार को कोई दिक्कत डाल रहा है या इनका परिवार डाल रहा है उसके दबाव में, तो धीरज पाल को ही बधाया जाएगा। चलिए ठीक है, मैं फिलहाल यहीं जनपद जौनपुर में था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।